पहली जो बैठक हो रही है उस बैठक का मकसद ये है कि ये तमाम पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि 1 to 1 की फाइट हो। शब्द जो है मुंह से नहीं निकला है। ये लोग शासन चला रहे हैं देश का, इन लोगों से शासन चलने वाला है। इनको इस देश के बारे में समझ ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है देश को क्या है, देश की जो विभिन्नता है उसको ये ना आदर करते हैं ना उसके बारे में कोई समझ है इनको। अब देखिए ये सीधे कह रहे हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। यहाँ तो सभी धर्म को बराबरी का जो है दर्जा दिया गया है। राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू समाज जो है वो बराबरी पर यकीन नहीं करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता की पहल करने के लिए तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा था कि नतीजे बेहतर आएंगे। अब 23 जून यानी कल बैठक होने जा रही है। शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, आपने सबसे पहले कहा था नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाएगी। 23 जून की बैठक का एजेंडा क्या होना चाहिए? एजेंडा तो पहले से ही तय है। अब हमको आश्चर्य है कि आप सीनियर आदमी है, आपको एजेंडा का ही पता नहीं है। एकमात्र एजेंडा यह है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें ये कोशिश किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है अपोजिशन की ओर से एक उम्मीदवार हो। वही एजेंडा है और इसी के लिए लोग आ रहे हैं पटना में। अब इसमें और भी आगे काम होगा, लेकिन ये पहली जो बैठक हो रही है उस बैठक का मकसद ये है कि ये तमाम पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि 1 to 1 की फाइट हो। 1 to 1 की फाइट कैसे हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो अभी फिलहाल वही है। बीजेपी को 2024 में रोकना क्यों जरूरी है, क्यों लगता है, और ये कवायद क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, अब देखिए सरकार चल रही है मणिपुर में 1.5 महीना से माने आगजनी हो रही है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा है। 100-125 लोग मारे गए, हजारों घर जो है जला दिए गए। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार के मंत्री का घर जो है फूंक दिया गया। मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि साहब बहुत मेहनत से हमने वो घर बनाया था। ये हालत है। प्रधानमंत्री बोल तक नहीं रहा है भाई। ये अमित शाह एक बार गए 2 दिन के लिए और हुक्म दे आए कि शांति स्थापित हो, उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा। एक शब्द जो है मुंह से नहीं निकला है। ये लोग शासन चला रहे हैं देश का, इन लोगों से शासन चलने वाला है। जो प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा लोग करते हैं कि साहब इस मामले में बोलेगा, वो नहीं बोल रहा है। जब अमेरिका में विरोध हो रहा है, मणिपुर के लोग रहने वाले और नॉर्थ ईस्ट के लोग रहने वाले जो अमेरिका में उनका विरोध कर रहे हैं, ये स्थिति है। ये तो इनको शासन चलाने का सहूर ही नहीं है। ये भाषणबाज आदमी है। आप भला बताइए 2014 में आप याद कीजिए, जिस समय चुनाव अभियान में निकले थे, क्या क्या वादा उन्होंने किया था, क्या क्या सपने दिखाए थे नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को। क्या हुआ, कहां गया भाई? 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात है और अभी जो है माने कुछ 70,000 नौकरी जो है 33 जगहों पर पूरे देश के स्तर पर अभियान चला के अभी 4 दिन पहले इन्होंने बांटा है। 2 करोड़ भूल गए। किसानों के आमदनी के दुगना करने की बात आई, उसके बारे में चर्चा खत्म हो गया। और तो और 3 बिल ऐसा ले आए जिसको लेकर के किसान जो है इतना उत्तेजित हुए, लंबा संघर्ष चला, 1 से 1.5 साल 600-700 किसान मारे गए, तब जाके उसको वापस लिया। तो इनको इस देश के बारे में समझ ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है देश को क्या है, देश की जो विभिन्नता है उसको ये ना आदर करते हैं ना उसके बारे में कोई समझ है इनको। इसलिए इनके हाथ में देश रहना जो है आगे बहुत ही खराब है, बहुत ही खतरनाक है। अब देखिए ये सीधे कह रहे हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। यहाँ तो सभी धर्म को बराबरी का जो है दर्जा दिया गया है। फंडामेंटल राइट में स्पष्ट है कि पूजा का अधिकार, विभिन्न जो मतावलंबी हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनको अपने तरीके से पूजा पाठ का अधिकार रहेगा। जिस तरह से बाकी को अधिकार है, हिंदू समाज को अधिकार है, उसी तरह से उनका भी अधिकार रहेगा। ये भारतीय संविधान कहता है। इसको ये मिटाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, जिनका जो है यहाँ मातृभूमि नहीं है, जिनकी पुण्य भूमि यहाँ नहीं है, यानी तीर्थ स्थल जिसका यहाँ नहीं है, वो 2 नंबर के नागरिक होंगे। कौन है जिसका तीर्थ स्थल बाहर है भाई? मुसलमान और ईसाई। उसका नतीजा है अभी जो मैंने मणिपुर के बारे में हमने कहा, वहां कितना चर्च जो है जला दिया गया। हिंदू राष्ट्र पर आपत्ति क्यों होती है? हिंदू राष्ट्र पर आपत्ति भाई, जब अम्बेडकर साहब ने क्यों कहा कि हिंदू राष्ट्र मतलब इस देश के लिए आफत है। हिंदू समाज जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू समाज जो है वो बराबरी पर यकीन नहीं करता है। जैसे संविधान बराबरी का अधिकार देता है, वो बराबरी का अधिकार नहीं देता है। कुछ लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनको द्विज कहा जाता है,
वो श्रेष्ठ है, उनकी आबादी जो है 10%, 15% आबादी है। बाकी जो शूद्र है, जिसको पिछड़ा कहा जाता है, उसको कहा गया है कि तुम इनके सेवा में रहोगे, सेवक रहोगे। और बाकी एक बड़ी आबादी है देश में, करीब करीब 20%, 25%, तो उसको छूत माना गया है, उसको तो आदमी का भी दर्जा नहीं है, कुत्ता बिलाई से भी नीचे उसको रखा गया है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हालत होगा। आज के अखबार में हमने देखा कि तमिलनाडु में एक माने दलितों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, कल जाकर के जिला प्रशासन ने इंटरवेन किया, सुलह कराया और जो है जाके माने उन औरतों को, जो दलित औरतों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिली। उसके बाद शुद्धि हुआ, मंदिर को शुद्ध किया गया। ये हालत है। जो कुछ हासिल किया है पिछड़ों ने, दलितों ने, बने भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो सब छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा और देश में एक नए ढंग की समस्या जो है पैदा होगी। जो विपक्षी एकजुटता की बैठक है उसमें एक चर्चा ये भी आ रही है शिवानंद जी कि जो पिछले 3-4 चुनावों के परफॉर्मेंस हैं उसको आधार बना करके साझा उम्मीदवार पिक करने की पहल होगी। आपको लगता है ये सब चीजें आसानी से हो पाएंगी? आसानी से कोई चीज आसानी से नहीं होता है। आसानी से ये बैठक हो रही है, इसके लिए नीतीश कुमार कहां गए, सब जगह गए। सब हर काम जो है, कोई आसानी से जो काम होता है वो आसानी से स्लिप कर जाता है। इसलिए मेहनत करके, श्रम लगा करके, बुद्धि लगा करके, समय लगा करके जो काम होता है वही ठोस होता है। प्रदर्शन आधार होगा सीट बंटवारे का, प्रदर्शन आधार होगा सीट बंटवारे का। अब वो क्या आधार होगा, ये जो कल की बैठक में तय होगा। चलिए, शिवानंद तिवारी बहुत बेबाकी से कहते हुए कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो एजेंडा सामने ना आ पाए 2024 में, इसलिए बैठक हो रही है। और नीतीश कुमार कोई काम जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो आसान नहीं है, लेकिन नजरें होंगी कल की बैठक पर। सहयोग कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशिभूषण, आज तक पटना।